न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। आप में भैया भले ही 1000 अवगुण हों, कोई बात नहीं, आप लोग कथा सुनो यहाँ पे। आप में भले ही भैया 1000 अवगुण हों, 1000 बुराइयां हों, यदि एक गुण अच्छा है तो उस पर भगवान रीझ जाते हैं। सारे अवगुणों पर भगवान पर्दा डाल देते हैं, इसलिए उनको भैया भगवान कहते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, या एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्मकभद्भुतम्। जो इस पूतना मर्दन प्रसंग को सुनता है, गोविंदे लभते रतिम, भगवान के चरणों में उसका प्रेम अधिक गुना बढ़ जाता है। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय। अब भगवान का जन्म नक्षत्र आया है, और जैसे ही भगवान का जन्म नक्षत्र आया है, भगवान ने करवट बदली है। यशोदा मैया ने देख लिया तो यशोदा मैया ने सारी ब्रज की गोपियों को बुला लिया। बोली भैया बहना, आज करवट बदलवे को बुलवा है, बोलो राधे राधे। यशोदा मैया किसी ना किसी बहाने भगवान का उत्सव मनाती रहती है। गोपियां दौड़ी दौड़ी आई हैं, अरे यशोदा बधाई हो है। यशोदा ने कहा हल्ला मत मचाओ, लाला अभाली सोयो है। गोपियां बोली जब तो को लाला ही सुलानो है तो हमें काय को बुलायो, फिर यदि हम आई हैं तो हम बधाइयां गाएंगे, हैं? हल्ला तो मचेगो। यशोदा मैया बोली बहना एक काम कर, मैं इसको अभी बैलगाड़ी के नीचे लाला को रख के आती हूं, इसके बाद भैया खूब उत्सव मनाइयो। आज कन्हैया को बैलगाड़ी के नीचे रख दिया है। कन्हैया रोने लगे कि मेरो ही उत्सव मुंह को बाहर पटक दियो। लेकिन इतने में देखा कि कंस ने एक और राक्षस भेज दिया, सकटासुर। कन्हैया ने जैसे सकटासुर को देखा तो समझने लगे भैया मेरी व्यवस्था हो गई। सकटासुर उसी बैलगाड़ी पे आके बैठ गया है महाराज, और देख रहा है कि यशोदा यहां से कब भागे और कब मैं आपको लेके चला जाऊं। लेकिन भगवान तो चराचर जगत की आत्मा है, सब कुछ जानते हैं महाराज। आज यशोदा मैया गई है, सकटासुर ने भगवान को उठाने का प्रयास किया है, भगवान ने एक पाद प्रहार किया, एक लात मारी, सो सकटासुर गाड़ी के समेत उड़ गया, सकट भंजन हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की बाल लीला है। आगे चल के भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। एक दिन यशोदा मैया कन्हैया को गोद में लेके स्तनपान करा रही थी। बहुत समय हो गया, कन्हैया रोए, लेकिन यशोदा मैया सोचे लगता है आपको भूख लगी है, जो खूब स्तनपान कराया महाराज। अब यहां पर कंस ने एक और राक्षस भेज दिया, तृणावर्त। अब यशोदा मैया कन्हैया को दूध पिला के नीचे करवे, फिर रोने लग जाए, है? और ले ले तो मोंग जाए, फिर चुप हो जाए। दुग्ध पान यशोदा मैया करा रही है, कन्हैया ने अचानक से देख लिया कि मामा जी ने फिर से एक उड़न खटोला भेज दियो। तृणावर्त आ गया। तृणावर्त गर्मियों में आप लोगों ने देखा होगा, जो आंधी तूफान आता है, गोल चक्कर वाला है, अंधूरा, उसी को कहते हैं तृणावर्त, तृणों का होता है। अब कन्हैया ने विचार किया कि तृणावर्त आ रहा है, यशोदा मैया देख लेगी तो घबरा जाएगी। यशोदा मैया का दुग्धपान कर रहे हैं भगवान। अब भगवान ने धीरे धीरे वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। गरिमाडम शिशोरगोडम नसे गिरिकूटवत। भगवान ने इतना अपना वजन बढ़ाया कि यशोदा मैया को ऐसे लगा जैसे 50 किलो का पत्थर हाथ में ले रखा हो। घबरा गई महाराज। कन्हैया को नीचे रख दिया। बोली अब हालिया में इतना वजन कहां से आ गए हो? कन्हैया मुस्कुरा पड़े तो यशोदा मैया मोह गई। यशोदा मैया ने सोचा ओहो, बोले भैया इतनी देर से दूध पी रहा है, या वजह से बोले इसमें इतना वजन बढ़ गया है। एक काम कर लाला, तू खेल ले खूब, दूध हजम है जाएगा, मैं थोड़ा घर के काम कर लूं। यशोदा मैया घर के कामकाज में लग गई। तृणावर्त को मौका मिल गया है, तुरंत आया है
और भगवान को ही उड़ा के ले गया। भगवान उड़ते चले गए महाराज। अब भगवान ने तृणावर्त के कंधे पर बैठ के पूरा ब्रज प्रदेश देख लिया, पूरा वृंदावन देख लिया, क्योंकि भैया आगे चल के चोरी जो करनी है, बोलो राधे राधे। चोर वही सक्सेस है जिसको गली गली का ज्ञान हो, घर घर का ज्ञान हो, है? तो भगवान देख रहे हैं हर जगह जाके, ए ललिता को घर, ए विशाखा को घर, घर देख रहे हैं। अब तृणावर्त मथुरा की ओर भगवान को ले जाने लगा, तो भगवान ने उसकी गर्दन दबाना शुरू किया। तब तो महाराज घबरा गया, लेकिन फिर भी नहीं माना। तो तृणावर्त को महाराज इतना वजन भगवान ने बढ़ा दिया अपना कि तृणावर्त घबरा गया, और बाद में उसी तृणावर्त को भगवान ने पत्थर में दे मारा। सो तृणावर्त भी गोविंदाय नमो नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तृणावर्त का भी उद्धार हो गया है। भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं महाराज। कभी तो वह बांके बिहारी, कभी तो गाय के सींग पर लटक जाते हैं, कभी गाय की पूंछ पकड़ लेते हैं। इतनी सुंदर सुंदर भगवान लीलाएं कर रहे हैं। 1 वर्ष के हो गए, कितने? 1 वर्ष के, लेकिन भगवान का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। नंद बाबा ने सोचा भैया लाला बड़ो है गयो, अब या को नामकरण संस्कार करवो, बहुत जरूरी है। गर्गाचार्य जी एक दिन मिल गए। गर्गाचार्य जी से कह दिया महाराज मेरे लाला को नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा भैया हम भगवान का नामकरण संस्कार, भगवान 1 वर्ष के हो गए लेकिन अभी तक भगवान का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। गर्गाचार्य जी से कहा गया आज गर्गाचार्य जी गोकुल में आ गए, नंद भवन में आ गए महाराज। नंद बाबा दौड़े दौड़े यशोदा मैया के पास गए। अरे यशोदा, मथुरा से गर्गाचार्य जी आए हैं, नाम रखवे के ताई, नाम रखवा ले लाला को। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी रोहिणी के पास गई, बोले बहन या पंडित को नाम पूरे मथुरा में प्रसिद्ध है, बहुत विद्वान पंडित दिखे। एक काम करे यशोदा, अब या पंडित की हम परीक्षा लेंगे। बोलो राधे राधे। रोहिणी बोली बहन अपन कैसे परीक्षा लेंगे है? बोले एक काम कर, तू मेरे लाला को ले ले और मैं तेरे लाला को ले लूं, हैं? अदला बदली कर लेते हैं। और यदि सच्चो पंडित होगो, बढ़िया विद्वान, तो तुरंत बता देगो कौन को लाला कौन सो है, कौन को छोरा कौन सो है। और यदि ना बता पायो तो समझ लेंगे खड़िया पलटन है, झोला छाप। बोलो राधे राधे। ऐसा ही किया महाराज। यशोदा के लाला को रोहिणी ने, रोहिणी के लाला को यशोदा ने ले लिया। गर्गाचार्य जी के पास पहुंच गई है। गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया, महाराज प्रणाम, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। आज गर्गाचार्य जी के नेत्र जैसे ही कन्हैया से मिले हैं तो महाराज एक टक भगवान को देखते रह गए। निर्निमेष नैनों से निरंतर भगवान की आभा प्रभा शोभा का दर्शन करने लगे। ध्याता ध्यान ध्येय तीनों एक हो गए। समझ गए ये तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही सगुण साकार रूप में मेरे सन्मुख समुपस्थित हुआ है। महाराज 1 घंटा हो गई, 1 घंटा हो गया, लेकिन गर्गाचार्य जी की पलक नहीं झपकी, भगवान को देखते रह गए। यशोदा मैया बहुत कह रही है, बार बार कह रही है, अरे बाबा जी नाम रख दो। रोहिणी बोली क्या बात है, बाबा तो जगनाए रहे हैं। रोहिणी बोली बहन यशोदा, मुझ को तो ऐसो लगे कि बाबा पधार गए। बोलो राधे राधे। अब तो यशोदा घबरा गई कि हे भगवान, या बाबा को बुढ़ापे में मेरो ही घर मिलो मरवे के ताई। यशोदा ने जगाया, हे बाबा जी। जब बार बार गर्गाचार्य जी को जगाया, समाधि खुल गई और गर्गाचार्य जी ने कहा, अरे यशोदा, मैंने तेरे लाला को नाम सोच लियो। यशोदा मैया बोली, हे भगवान, ऐसे नाम सोचो जाए कि मैं सोच में पड़ गई हैं? अच्छा महाराज, लेकिन गर्गाचार्य जी ने देखा
ओहो हमारी परीक्षा ली जा रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखाई पड़ रहा है, अदला बदली दिखाई पड़ रही है। गर्गाचार्य जी विद्वान थे, तुरंत समझ गए अरे यशोदा, यह जो तेरी गोदी में लाला है यह रोहिणी का लाला है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रामयन सुहृदो गुणै। यशोदा मैया रोहिणी से सारे में बोली, बहन पक्को पंडित दिखे हैं? 1 मिनट में समझ गए हो कौन को लाला कौन सो है। यशोदा मैया ने हाथ जोड़ दिया, हाँ महाराज है तो रोहिणी को लाला, लेकिन हम दोनों बहनें अपने लाला में नेको फर्क ना है माने। बोलो राधे राधे, एक जैसो माने महाराज। ठीक है, अब महाराज नामकरण संस्कार करो। तो आज गर्गाचार्य जी ने नाम रखा है यदि यशोदा तेरी गोदी में जो लाला है यह रोहिणी का लाला है, और इसका नाम मैं बलराम रख रहा हूं। बलाधिक्याद बलम विदु। गर्गाचार्य जी कहते हैं अरे यशोदा, जे लाला आगे चल के बहुत बलवान निकसेगो, बलवान बनेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम शंकरषण भी कहा जाएगा। शंकर भगवान की तरह बलवान भी होगा, इसलिए इसका नाम शंकरषण भी पड़ेगा। अब यशोदा बोली महाराज या को नाम और रख दो दूसरे वाले लाला को। अब जैसी भगवान पर गर्गाचार्य जी की दृष्टि पड़ी है, गर्गाचार्य जी देखते रह गए, हे भगवान जो सारे जगत को चलाता है, जो सारे जगत को नाम देता है, आज उसका नाम मैं रखूंगा। परम सौभाग्य। आज गर्गाचार्य जी कहते मैया या लाला के तो बहुत नाम पड़ेंगे कि बहूनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्ते गुणकर्मानुरूपाणी तान हम वेदनो जनः। गर्गाचार्य जी कहते मैया या के तो इतने नाम पड़ेंगे कि गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब यही के नाम से भरे पड़े हैं? इनके नाम अनेक अनूठा, इनके नाम अनेक अनूठा, मैं पे कहूँ सुमति अनुरूपा, मैं पे कहूँ सुमति अनुरूपा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इनके नाम अनेक अनुरूपा, मैं नृप कहा हूं सो मति अनुरूपा। गर्गाचार्य जी कहते मैया या के तो बहुत नाम पड़ेंगे, और मैया किसी जन्म में बोले वैसे तो ये देवकी, इतना गर्गाचार्य जी ने कहा, कन्हैया ने तुरंत हाथ रख दिया, इशारा कर दिया, बोले पता मत बता देना, नहीं तो जो यशोदा मुंह को भगवान मान लेगी, और भगवान की पूजा कैसे हो गए सबन को मालूम है? 2 अगरबत्ती सुबह 2 अगरबत्ती शाम, दिन भर चकाचक आराम। बोलो राधे राधे। जी है पूजा भगवान की। स्वयं तो खाएंगे खूब मालपुआ, रबड़ी, रसमलाई, बढ़िया छनछनाती वही पूरी है, बढ़िया खीर, और भगवान को सिनौजी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बोलो राधे राधे। तो भगवान कह रहे हैं भैया यदि इस यशोदा ने मुझे भगवान मान लिया तो ऐसी हालत हो जाएगी, और हम तो भैया वृंदावन में माखन मिश्री खावे के ताई आए हैं। गर्गाचार्य जी ने बात को पलट दिया है, बोले मैया किसी जन्म में जो देवकी को लाला भयो होगो। यशोदा बोली किसी जन्म में भयो होगा कोई बात ना, या जन्म में तो मेरो ही लाला है? नामकरण संस्कार भगवान का हो गया है। यशोदा मैया लेके चली जाती है नंद भवन में, रोहिणी से सारे में बोलती है अरे बहन मानना पड़ेगा पंडित बहुत विद्वान है, यानी 1 मिनट में बता दी कि कौन को लाला कौन सो है। नामकरण संस्कार भगवान का हुआ तो कृष्ण नाम पड़ा। क्या कर सयति कृष्ण। महाराज जिसको देख ले वही आकर्षित हो जाए उसी को कहते हैं कृष्ण। यशोदा कहती है बहन
गर्गाचार विद्वान तो बहुत है, लेकिन नाम जरूर याने बहुत टेढ़े मेढ़े रख दिए। अब कृष्ण नाम तो मैं ले ना सकूं, बुढ़ापे को शरीर है, जीभ पलटा खा जाए। यशोदा बोली बहन मैंने वो 2 नाम सोच रखे हैं, मैंने भी 2 नाम सोच रखे। अच्छा बहन कहा नाम सोच रखे? बोले गर्गाचार्य जी ने रखा है नाम कृष्ण बलराम, और मैंने 2 नाम सोच रखे हैं कनुआ और बलुआ। कितने सुंदर नाम है हमारा। बोलो राधे राधे। लेवे में नेको परेशानी ना है भैया। पंडित जी कितने भी अच्छे नाम रख जाएं बालक के, लेकिन मैया अलग ही नाम निकाल ले घर के हैं, प्यार को नाम अलग ही निकाल लेती है हमारा। यशोदा ने भी कनुआ बलुआ 2 नाम निकाल लिए। और भैया भगवान के तो अनेक नाम हैं, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, मैं तो कहूं सांवरिया बांसुरिया वाला।